आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ महाराष्ट्र राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की खास खबर। आप तस्वीरों में देख रहे हैं मराठी पत्रकारिता के जनक कहे जाने वाले पत्रकार बाल शास्त्री जांभेकर, जिन्होंने महाराष्ट्र में पहला दर्पण नामक समाचार पत्र 6 जनवरी 1832 के दिन प्रकाशित किए थे। तभी से लेकर आज तक 6 जनवरी को महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज थाने मनपा मुख्यालय के पत्रकार कक्ष में थाने जिला पत्रकार संघ व थाने शहर दैनिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश मोरे, अध्यक्ष संजय पितले के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ पत्रकारों की उपस्थिति में बाल शास्त्री जांभेकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पत्रकारिता दिवस मनाया गया, जिस अवसर पर थाने मनपा उपायुक्त संदीप मालवी, वरिष्ठ पत्रकार दीपक दलवी, समीर मार्कंडे सहित उपस्थित सभी पत्रकारों ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पत्रकारिता दिवस की शुभेच्छा दी। आगे देखिए चेन्नई लाइव की पूरी खबर। बाल शास्त्री जांभेकर जी का आज जन्मदिन है। ये दिन हम पत्रकार दिन मानते हैं सब लोग। जो ये फ्रेटर्निटी के लोग जो है, जो पत्रकार लोग हैं, ये जो उनका पत्रकार दिन करके है। और इस अवसर पर यही बोलूँगे कि यहाँ के आगे जो बाल शास्त्री जांभेकर जी ने जो पत्रकारिता की है, उनका आदर्श लेके आज पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक दलवी ने क्या कहा, आगे सुनिए। हमारे आद्य पत्रकार जांभेकर जी, उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सब लोग महाराष्ट्र में पत्रकार दिन मनाते हैं 6 जनवरी। आज तक हमारे पत्रकार संघ के माध्यम से बहुत से संगठित जो काम हुए हैं, उनके वजह से हम सब लोग और प्रेरित होते हैं। हम सबको प्रेरणा मिलती है। हमारे शहर पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश जी मोरे, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष संजय जी पितले साहब और हमारे सब मित्रों के सहयोग से हम ये थाने शहर में, थाने जिले में घर की योजना हो या पत्रकारों की आरोग्य योजना हो, इनमें कुछ ना कुछ नए अच्छे काम कर रहे हैं। आज इस अवसर पर हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को शुभकामना देते हैं। खाली शुभकामनाएं ही नहीं, ये आगे जाके है कि ये संगठित होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के समस्या, दूसरे के अन्याय के लिए झगड़ते हैं, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं दिखता है कि हम अपने लिए झगड़ते हैं, अपने लिए काम करते हैं। लेकिन मैं बहुत गर्व से ये कह सकता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसा एक पत्रकार संघ है जो हमारे पत्रकार बांधव, बंधु भगिनी के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसका मुझे बहुत ही गर्व है। और मैं अभिमान से ये पूरे महाराष्ट्र में जब मैं अनेक कार्यक्रम में जाता हूँ तो ये कहता हूँ। और आज के ये शुभ अवसर पर, ये शुभ दिन पर मैं सबको फिर एक बार इस दिन के, पत्रकार दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस दर्पण का आज मतलब 190 साल पूरे हो गए। आज का युवा पीढ़ी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो पत्रकारिता है आज की, वो एकदम निखर और एकदम स्वच्छ होना चाहिए। जो है युवा पीढ़ी, वो इतना खाई में मत कीजिए जैसे कि आपका वो फ्रॉड लगे। बस स्वच्छ, और यही मैं कहना चाहता हूँ सबको, अच्छी तरह से पत्रकारिता कीजिए। बस, धन्यवाद। और पूरे थाने के, शहर के पत्रकार, जिले के पत्रकार विविध जगह पे कार्यक्रम करते हुए, वैसे थाने शहर में भी आज ये कार्यक्रम पत्रकार कक्ष में हुआ। पत्रकार जांभेकर की जो प्रतिमा है, तो हम लोग खाली कार्यक्रम के लिए लाके उनका कार्यक्रम है। आज उनकी प्रतिमा 365 दिन पत्रकार कक्ष में स्थापित हो गई है।
तो उनका ध्यान करते हुए उनके मार्गदर्शन के नीचे शहर के पत्रकार काम करेंगे, ये शुभकामना देते हुए आज पत्रकार दिन की सब पत्रकारों को मैं शुभेच्छा दे रहा हूँ। धन्यवाद। 20 साल पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता, उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क जो है आपको दिखाई देगा। लेकिन पत्रकार कल भी निर्भीक रूप से लोगों के समस्याओं पर, हुए अन्यायों पर आवाज़ उठारे थे, आज भी उठा रहे। लेकिन आज का जो आवाज़ है ये व्यावसायिक स्वरूप का हुआ। इसलिए मेरे सभी पत्रकार भाइयों से मैं यही कहूँगा कि जिस मंजिला इमारत में आप रहते हो, उसका जो फाउंडेशन है उसको बरकरार रखो और पत्रकारिता की झलक, पत्रकारिता का महत्व ये लोगों के सामने आने दो। लोग पत्रकारों को अपना आईना समझे। इस तरीके की पत्रकारिता आज के दौर में होना ज़्यादा ज़रूरी है। थाना शहर में थाने शहर दैनिक पत्रकार संघ के जो मान्यवर कमेटी मेंबर है, उसमें विशेष करके संजय पितले जी, इन्होंने परिश्रम करके आयुक्त जायसवाल के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी में बहुत से पत्रकारों को घर दिलाए हैं। मैं मेरी बात करूं तो 30 साल के मेरी पत्रकारिता में पहली बार मुझे ये फंड सर्विस के रूप में ये निवास जो है मिला है। पत्रकार हमेशा ही उपस्थित रहते हैं, उपेक्षित रहते हैं, मानधन के संदर्भ में हो, सुविधाओं के संदर्भ में हो या योजनाओं का लाभ लेने के संदर्भ में हो। लेकिन उसमें शायद ही महाराष्ट्र में थाने शहर दैनिक पत्रकार संघ जैसा संघ नहीं है जिन्होंने पत्रकारों के स्वरूप में एक मुंबई शहर, थाना शहर, शहरों में अपना मकान स्थायी करने का अवसर दिया और पत्रकारों का उद्धार किया। अब कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को मिलना बाकी है। यही अपेक्षा रखूँगा कि जल्द से जल्द वो लोगों का भी सपना, अपने घर का सपना पूरा हो और पत्रकार अपनी पत्रकारिता 20 साल पहले जैसे निभा रहे थे वैसे आज भी निभा। वास्तविक देखने जाओ तो आज पत्रकारिता का मूल ढांचा ही हिल गया है। आज जो पत्रकारों की भरमार आप देख रहे हो उसकी वजह एक ही है, माया, काली माया। कम मेहनत में ज्यादा पैसा, ये पत्रकारिता का उद्दिष्ट आज पकड़कर इस क्षेत्र की ओर बहुत से लोग आकर्षित हो रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। थाना शहर में मैं पिछले 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। 5 साल पहले पत्रकार परिषद में उपस्थित पत्रकारों की संख्या और आज के दौर में पत्रकार परिषद में उपस्थित लोगों की संख्या देखोगे 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि पत्रकारिता की सोच तैयार होने वाले पत्रकारों में रही नहीं। केवल पैसा कमाना, यही एक उद्दिष्ट है पत्रकारों को होने के कारण। और दूसरी एक बात कि ये बहुत बड़ा अवसर है, जो निर्भीक पत्रकारिता कर रहे हैं, गरीब है लेकिन आवाज़ उठाने की क्षमता है, उनका हौसला है, उनके लिए सोशल मीडिया एक बड़ा वरदान बनाया। महाराष्ट्र टाइम जैसा 5 लाख कॉपी निकालकर उसका खर्चा सहन करते 5 लाख लोगों तक पहुंचने की क्षमता गली कुचे के साप्ताहिक या दैनिक में नहीं थी। लेकिन आज सोशल मीडिया के वजह से ये 5 लाख लोगों तक नहीं, 10 लाख लोगों तक पहुंच सकता है, जितनी तुम्हारी क्षमता हो। इस वरदान का जितना फायदा हो रहा है उससे ज़्यादा है ना उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए पत्रकारों की संख्या बढ़ी है। पत्रकारों की संख्या बढ़ी है तो स्पर्धा बढ़ी है, स्पर्धा बढ़ी है तो फिर उसमें झोल झालोरों की संख्या भी बढ़ी है। सोशल मीडिया पत्रकारिता के रास्ते पर चलने वाले निर्भीक पत्रकारिता के लिए, गरीब पत्रकार के लिए ये वरदान है। यदि कोई कहे कि सोशल मीडिया ये मारक है तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज सैटेलाइट चैनल की बराबरी यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। एक गली में निकलने वाला साप्ताहिक 1000 कॉपी निकालकर
1000 लोगों तक पहुंचने के बजाय आज ऑनलाइन के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। ये वरदान नहीं तो क्या अभिशाप है, ये समझना जरूरी है।